मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेरीज आते रहते हैं कि वेरिकोज वेन के लिए कौन सी ट्रीटमेंट बेहतर है, लेजर ट्रीटमेंट और द फेनासिल या ग्लू ट्रीटमेंट। तो दोस्तों मैं ये आप लोग बोलना चाहता हूँ कि दोनों ट्रीटमेंट अच्छा है, दोनों का रिकरेंस रेट कम है। दोनों ट्रीटमेंट में पेशेंट को करने के बाद हम विद इन हाफ एन आवर्स हम घर में भेज सकते हैं। तो दोनों ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी है, दोनों में रिकरेंस रेट बाद में होने का चांसेस बहुत कम होती है। सिर्फ जो डिफरेंस है, लेजर ट्रीटमेंट के टाइम पे हम लोग लोकल एनेस्थेसिया के साथ टॉमिसेंट एनेस्थेसिया भी देते हैं, लेकिन फेनासिल में इसका ज़रूरत नहीं है। फेनासिल सिर्फ लोकल एनेस्थेसिया से ही कर सकते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस जो है, मैं जिसके वजह से ज़्यादा लेज़र ट्रीटमेंट प्रेफ़र करता हूँ, पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमारा ये सेंटर फेजोकेयर सेंटर इन गुवाहाटी, ये जो है ये हाई वॉल्यूम वेरिकोज वेन लेज़र ट्रीटमेंट सेंटर है। तो हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट इसलिए प्रेफ़र करते हैं क्योंकि इसका खर्चा बहुत कम होता है। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट व्हेन यू कंपेयर विद द फेनासिल। फेनासिल में जो खर्चा आता है उसका आधे से भी कम खर्चे में लेज़र ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोनों ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन का ज़रूरत नहीं है, ओपीडी बेसिस में कर सकते हैं। पेशेंट वर्किंग कंडीशन में आता है, वर्किंग कंडीशन में चले जाते हैं और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। उसी दिन या नेक्स्ट डे से काम पे जा सकती है, अपना काम खुद कर सकती है, अपना पर्सनल वर्क सब कुछ कर सकती है और 1 या 2 दिन के अंदर से पेशेंट अपना ड्यूटीज़ भी जॉइन कर सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी डॉक्टर आपको बोल सकता है कि ये ट्रीटमेंट अच्छा है, वो भी ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि दोनों ट्रीटमेंट अच्छा है। सिर्फ डिफरेंस है कि लेज़र में टॉमिसेंट एनेस्थेसिया का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन फेनासिल या ग्लू ट्रीटमेंट में टॉमिसन एनेस्थेसिया का ज़रूरत नहीं पड़ते। और मेजर डिफरेंस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। लेज़र इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बहुत कम खर्चे में हो जाती है इन कंपैरेटिव टू द ग्लू और द फेनासिल ट्रीटमेंट, जिसमें खर्चा 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है लेज़र से। बस, थैंक यू।